दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साकिब क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि क्लास 12 हिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 2025 में 24 फरवरी को अपना पेपर देने वाले हो तो ये साहित्यिक परिचय जरूर देख लेना, और हाँ, याद होने की पूरी फुल गारंटी है। तो चलिए फटाफट तरीके से शुरू करते हैं। दोस्तों ये साहित्यिक परिचय मैंने बहुत ही सिंपल में अपनी भाषा में लिखा है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले आपको जिस लेखक को आप लिख रहे हैं उसका नाम लिख देना इस तरीके से, हरिशंकर परसाई। जो खंड का या फिर जो नंबर होगा, प्रश्न संख्या होगी, उसको डाल देना, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग डालना साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में ध्यान से समझिए आपको क्या लिखना है, ठीक है। देखो लिखना है आपको, हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में जमानी नामक ग्राम में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1924 ईस्वी को। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में जमानी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए आगे चलिए। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने क्या किया? वसुधा जो इनकी पत्रिका है उसका संपादन करने के लिए इन्होंने कार्य प्रारंभ किया। कहाँ पर प्रारंभ किया? वसुधा, जबलपुर में। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया, यानी संपादन का इन्होंने बिजनेस खोला। कहाँ पर? में, जबलपुर में, ठीक है। फिर देखो आगे देखो, आर्थिक अभाव के कारण उसे बंद करना पड़ा, यानी इनके पास पैसा, उतना पूंजी नहीं थी जिसके लिए इन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। बात समझ रहे हैं? अब देखो, इनके निबंध और व्यंग्य समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे। इनके जो निबंध थे और व्यंग्य थे, जो एक विधा होती है समसामयिक पत्र, एक पत्रिका है जिसमें इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगे। इन्होंने अपनी पहली रचना, इनकी पहली रचना क्या है? स्वर्ग से नर्क जहां तक, ठीक है, मई 1948 ईस्वी में प्रहरी में प्रकाशित की। प्रहरी एक जगह का नाम है जिसमें इन्होंने अपनी पहली रचना स्वर्ग से नर्क जहां तक प्रकाशित की। कब प्रकाशित की थी इन्होंने? 1948 ईस्वी में, ठीक है। जिसमें इन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ पहली बार जमकर लिखा था। इन्होंने अपनी पहली रचना स्वर्ग से नर्क तक, जिसमें इन्होंने धार्मिक जो पाखंड और अंधविश्वास होते हैं उसके खिलाफ इन्होंने बहुत ही जमकर लिखा, ठीक है। धार्मिक खोखला पाखंड उनके लेखन का प्रिय विषय रहा था, ठीक है। जो धार्मिक खोखलापन था, जो धार्मिक खोखलापन और आजकल जो पाखंड होते हैं उसके खिलाफ इन्होंने लिखा और ये इनका प्रिय विषय रहा, ठीक है। हरिशंकर जी को विकलांग श्रद्धा के दौरे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 अगस्त, इसको आपको हाईलाइट करके लिखना है, 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो इतना आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। अब चलिए हम बढ़ते हैं कृतियां पर। दोस्तों आपके पेपर में पूछा जाता है 80 शब्दों में लिखने के लिए, आप गिन कर देख लो 80 शब्दों से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तो इस तरीके से साहित्यिक परिचय लिख कर आना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा और आपको आसानी से याद होने वाला है। अगर आपको एक बार वीडियो में देखने से याद नहीं होता तो दोबारा आप प्ले करके देख लेना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और चलिए अब देखते हैं कि इनकी कृतियां कौन कौन सी थी, ठीक है। दोस्तों आप कृतियां हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे हंसते हैं रोते हैं। इनकी रचना थी रानी नागफनी की कहानी और तब की बात और थी, बेईमान की परत, सदाचार का ताबीज, स्वर्ग से नर्क जहां तक, वसुधा, तिरछी रेखाएं आदि। ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरीके से बाबू आपको लिख कर आना है 24 फरवरी को। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और शानदार मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।